हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations, expansions. Can you guess what property q must satisfy? पहले तो q is not equal to 0, ठीक है। तो उसी का ये पार्ट करना हमने p by q फॉर्म में फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शनल नंबर लेके मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेंगे 1/2 इजिकल टू 0.5 1/4। ये एक पैटर्न है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। 1/4 जो कि 0.25 1/8 0.125, ठीक है। नेक्स्ट 1/5 लेंगे तो 0.2 हो जाएगा 1/25, ये 0.04, ठीक है। ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है और दूसरा पैटर्न मैं यहाँ पर कर देती हूँ जो कि 1/10 0.1 1/100 0.01 1/1000 0.001। ये मैं पैटर्न क्यों बोल रही हूँ, करेक्ट। पहले आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन में हमको बोला गया है एग्जाम्पल लेना है p by q फॉर्म में, तो p एंड q आपका इंटीजर होना चाहिए। देखो p by q फॉर्म ले लिए, 1 एक इंटीजर है, 2 इंटीजर है, ये 4 इंटीजर है, 8 इंटीजर है, 5 है, 25 है, 10 100 1000, ये सारे इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। वो पार्ट खत्म। देन where p and q are integers with no common factor, कॉमन फैक्टर उनका नहीं होगा अदर देन 1, देन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये जो हमने ये जो डिवाइड किए हैं ना, ये जो नंबर्स हम डिवाइड किए हैं ये तो खत्म हो रहा है ना, मतलब एंड हो रहा है। 0.5 इसका आंसर आ रहा है, 1/4 0.25 उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 2/3 लेती तो क्या होता, 2 3.0 38 जा 39 जा 18 अगेन 2 20 39 जा 18, ऐसे ऐसे मतलब कंटिन्यू होता जाएगा जो कि रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको मैं पैटर्न क्यों बोल रही हूँ, देखो 1/2 है, ये 2 to the power 1 है, ये जो 4 है ना 2 to the power 2 है और ये 2 to the power 3 है, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर 5 to the power 1 है, ये हमारा 5 to the power 2 है कि नहीं। देन आप अगर 1/5 to the power 3 लोगे उसका आंसर भी इसी तरह आएगा, कितना होगा 5 × 5 25 25 × 125 125 और उसी को हम डिवाइड करेंगे, 1 को ऐसे रखेंगे, 125 को ऐसे रखेंगे, 0.0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 100 करेंगे, फिर अगेन 0 लगाएंगे, फिर 1000 करेंगे, इसको करके 4 लेके मतलब 1000 हो जाएगा। देन उसका आंसर हो जाएगा 0.00 और 0004 करके कोई कुछ भी आंसर आएगा। तो ये जो पैटर्न में बोल रही हूँ 5 to the power 1 5 to the power 2 5 to the power 3 और ये 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3, ये 10 to the power 1 10 to the 100 is equal to 10 to the power 2 है, 1000 is equal to 10 to the power 3 है। देन आप और भी नंबर ज्यादा बढ़ा भी सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
हमको लिखना है आंसर में, वो पूछा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मतलब ये तो क्यू है ना, ये हो गया हमारा पी और ये हो गया हमारा क्यू। तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, कौन सा प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको लिखना होगा द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्योंकि उसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होगा। तो प्राइम फैक्टर किसको बोला जाता है, प्राइम फैक्टर जो होता है उसका वो एक तो 1 है और सेम नंबर, ठीक है। जैसे कि 13 को ले लो, कौन से टेबल में और 13 है, क्या 1 एंड 13 बस। तो प्राइम नंबर वो होते हैं। तो प्राइम लिखना है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q has only power of 2 or power of 5 or both। क्यों, देखो अगर मैं 1/3 लेती तो ये नंबर हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये तो टर्मिनेट नंबर है, टर्मिनेट नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर 1/2 मतलब 2 का पावर रहता है, यहाँ पर भी 2 का पावर, 2 का पावर, यहाँ पर 5 का पावर, और यहाँ पर ये जो 10 है 2 इंटू 5 है कि नहीं, मतलब 2 ये जो बोथ में लिखी हूँ ना 2 इंटू 5 इसका पावर होगा जाके, तो ये मतलब ये जो Q का पावर सेटिस्फाई होगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, मतलब 2 का पावर सेटिस्फाई होगा टर्मिनेट करने के लिए, 5 का पावर सेटिस्फाई होगा, देन बोथ 2 एंड 5, आप उसको 10 भी बोल सकते हो, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। पहले नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन रिकरिंग क्या है वो समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको पूछा क्या गया था, 3 एग्जांपल्स देना है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग। देखो ये जो रिक्वेरिंग दिया गया है ना, ये है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीट भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट मतलब एंड भी नहीं होना चाहिए। जो डेसिमल के बाद नंबर्स 3 नंबर 4 नंबर ज्यादा नंबर आते हैं, पर एंड नहीं होना चाहिए, वो बढ़ता जाएगा, उसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये भी हम पहले जो क्वेश्चन है उसको मतलब सॉल्व कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे, फर्स्ट में एक एग्जाम्पल लेती हूँ, फर्स्ट वन जो कि 0 पॉइंट, ठीक है, 14 114 1114 11114। देखो डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ तक लिखता तो ये एंड, ठीक है, डेसिमल के बाद आप इतने नंबर लिखोगे तो ये एंड हो गया। मैं डॉट 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 दे रही हूँ मतलब ये आगे जाएगा, ठीक है। और इसको देखना है, 14 लिया, 14 और इसी में है क्या, नहीं है, तो क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग हो गया। तो 114 देन 1114 जो कि 114 भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह आप कोई भी नंबर आप खुद से बना के लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जैसे लिखी हूँ, जो नंबर लिखी हूँ आपको वो लेना है, ठीक है। आप आपके दिमाग के हिसाब, अगर आप समझ गए ना तो आपके दिमाग को लगा के आप अच्छे से मतलब एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, 0 1 0 1 1 0 1 0 4 1 0 ऐसे भी ले सकती हूँ, कोई भी नंबर मेरी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट 0 पॉइंट 10 20 30
40, 50 ऐसे भी ले सकती हूँ, है कि नहीं। मतलब हमको चाहिए नंबर, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए, तो हो गया कंप्लीट, मेरा आंसर खत्म। मुझे 3 एग्जांपल्स देना था, मैंने दे दिया। अगर और भी ज़्यादा आपको लिखना है, आप खुद से लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम आंसर करेक्ट है या नहीं, वो भी मैं चेक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, नहीं तो वो कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, ठीक है। ये दोनों के भीतर जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन के ये दो हमारा फर्स्ट और लास्ट पॉइंट रहेंगे। इन दोनों के अंदर हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में इरेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे बिटवीन दिस एंड दिस। तो 5/7 हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 अंदर, बाहर क्या रहेगा 7, पॉइंट लगाएंगे, 0 लाएंगे, 7, 49, 1, 0, देन 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 कितना जाएगा 7 2 जा, यहाँ पर 20 करेंगे पहले, सॉरी 14, 60, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, क्या आया 1 आया। देखो ये जो 50 है ना यहाँ पर था, तो ये नंबर हमारा रिपीट होगा क्योंकि 1 भी आ गया, सेम 1 आ गया, तो इसके बाद हमारा रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक कहाँ तक लिखेंगे, ये 7 को हटाएंगे क्योंकि 7 के पास हमारा रिपीट हो रहा है, तो 5 तक हमारा हो रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट इसको लिख देंगे कि 5/7 इज इक्वल टू 0.714285, यही तो रिजल्ट हमारा आया था। नेक्स्ट 9/11 को ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट 9/11, 11 बाहर 9 अंदर, पॉइंट देंगे 0, 11 8 जा 88, 10 - 8 2, 20, ठीक है। 11 1 जा 11, 10 - 1 9। यहाँ पर मैं कर सकती हूँ, पर देखो ये तो रिपीट हो रहा है ना, तो आंसर हमारा क्या आएगा 81 के ऊपर बार, क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीट, वो आगे चलता जाएगा। तो 9/11 इज इक्वल टू, आंसर क्या लिखेंगे 81 के ऊपर बार, हो गया। अभी हमको पूछा गया है 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 बिटवीन, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7, हम क्या मतलब क्या लिए थे, उसका आंसर 0.714285 बार एंड 0. ये क्या था 81 बार। इसके बीच में आंसर होगा हमारा, इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, ये नंबर से ज्यादा, ये नंबर से कम, है कि नहीं। तो फर्स्ट वन, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस, नहीं तो 3 इरेशनल नंबर ग्रेटर देन दिस एंड स्मॉलर देन 0.81, करेक्ट। अभी समझ में आ गया, इसके बीच में रहना चाहिए,
तो फर्स्ट वन में लिखती हूँ 0.71 से ज़्यादा, पहले 0.71 ले लो, इसके बार को आप हटा दो, 0.71 मेरा क्या होगा 0.72, मैं कुछ भी नंबर ले सकती हूँ ना इसके अंदर, 72 हमारा 71 से ग्रेटर है कि नहीं, तो 72 07 007 0007 ऐसे ऐसे ले सकती हूँ ना, है कि नहीं। नेक्स्ट और एक लूंगी, 3 पूछा गया है, 0.7374 ले सकते हो, इससे ज्यादा होना चाहिए, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 73 07 007 0007 करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड वन हम इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, 3 पूछा गया है, मैं इसके पास वाला नंबर 2 लिख दी हूं और इसके पास वाला नंबर क्या होगा, इससे कम होगा, ठीक है, तो इससे कम क्या है 0.80, 79 भी ले सकते हो, सॉरी 79 लिख सकते हो, आफ्टर डेसिमल हम ऐसे बोलेंगे 79 वाला नंबर, ऐसे 79 ऐसे करके लिख सकते हो, नहीं तो देखो ये हमारा इजी होता है लिखने में, डॉट 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 डॉट, है कि नहीं, 79 790 79000 ऐसे करके भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये जो नंबर्स दिए गए हैं कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है वो फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट वन, स्क्वायर रूट 23, ठीक है, 23 का रूट देखो, पहले ये नंबर आपको पता होना चाहिए, ये नंबर किसी से साथ डिवाइड हो रहा है क्या, डिवाइड मतलब आप जैसे 6 नंबर ले लो, 30 ले लो, तो 30 को हम कौन से नंबर पे डिवाइड करेंगे, 5 पे ले सकते हैं, 6 पे ले सकते हैं, 1 पे ले सकते हैं, पर 23 किसके साथ डिवाइड होगा, उसका 1 एंड 23 ओनली, मतलब एक 1 नंबर है और 23 के साथ ही वो डिवाइड होगा बस, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो जब कभी रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि उसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा निकल के, आएगा जो वो एक मतलब डेसिमल नंबर में आगे जो आप पढ़ोगे वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसे आगे चलता जाएगा उसका आंसर। और इसको देखो, आप इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा इसके और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। देखो 225 किसका मतलब कौन से वो नंबर का हम इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे, मतलब किसी कौन सा वो नंबर है जिसका स्क्वायर ये नंबर है, वही तो फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे उसको हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा उसका आंसर। अगर 15 आ गया तो एंड हो गया, हम फाइनली रिजल्ट हमारा आ गया ना। यहाँ पर क्या रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये आ गया रिजल्ट, हमको पता चल गया, तो ये हो गया रेशनल, मतलब टर्मिनेट हो गया, ठीक है, आंसर आ गया, आंसर हमारा एंड हो गया, 15 देके वो एंड कर लिया। नेक्स्ट ये आप चेक करो 0.3796, उसके बाद डेसिमल के बाद ये 4 ही नंबर है, उसके बाद और कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि आंसर आ गया, डेसिमल पे हो या जितने बड़े नंबर पे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चेक करो, देखो 3796 रेशनल लिए, 7.478478 ये क्या है, आप इसके ऊपर बार भी दे सकते हो, तो ये रिपीट होता जा रहा है, पर ये जो नंबर है ये क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब देखो 478 478 478 रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा रिपीट होने के बाद ये हमारा रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली देखो 0.10100, देखो ये या इसके बाद पॉइंट डॉट 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 नहीं है, रेशनल है, यहाँ पर डॉट डॉट होने के बाद, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, वो आपको ध्यान रखना है
कि रिपीट होने से वो रेशनल नंबर होता है, वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर चेक करो, देखो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ऑल्सो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।